नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। देखिए, बात करूंगी कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर जो 20 नवंबर 2021 से होने वाला है, क्या संभावनाएं लेकर आया है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए पुनः मैं बताना चाहूँगी कि स्थिति थोड़ी सी संघर्ष वाली दिख रही है, मिश्रित फल है और आपके लिए ये गोचर एक सामान्य से निम्न ही रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपके गुरु जो हैं वो आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और ये इन दोनों इतने इम्पॉर्टेंट केंद्र भाव के स्वामी होकर वो वर्तमान में अपनी गोचर काल के दौरान षष्ठम भाव में आने वाले हैं आपके। और षष्ठम भाव जैसा हम जानते हैं रोग रिपु ऋण का होता है और यहाँ पर आके गुरु बृहस्पति ये जो दोनों हाउस हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, यहाँ के प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने एनर्जी को, बहुत सारी एनर्जी उनकी वेस्ट होती है। डेफिनेटली 4th हाउस एक्टिविटीज़ और 7th हाउस एक्टिविटीज़ से जितने भी आपके इश्यूज़ हैं उन सबों में थोड़ा सा संघर्ष आने वाला है। अगर मैं आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं या आपके माता जी से आपके संबंध की बात करूं या मकान खरीदने का जो सपना था या गाड़ी खरीदने की जो आपकी चाहत थी, उन सब में कुछ दिनों के लिए ज़रूर विराम लग रहा है। स्थिति 13 अप्रैल 2022 के बाद तेज़ी से बदलेगी और आपकी मनोनुकूल होती जाएगी, लेकिन इतने दिनों तक आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। आपके रोग ऋण और शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ से अगर मैं गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके दशम भाव में इनकी पंचम दृष्टि आ रही है। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, कर्म का होता है। तो यहाँ अगर आप किसी ऐसे जॉब में थे जहाँ आपको शिफ्ट करने का, जॉब को स्विच करने का मन कर रहा था, बदलने का मन कर रहा था, तो ये उसके लिए बहुत ही उचित समय है। आप किसी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी एक बहुत ही उचित समय है। आपके पिताजी के करियर में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ, ज़रूर होगी। पिताजी के स्वास्थ्य में भी इजाफा होगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको
प्रमोशन की अगर स्थिति बन रही है तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वो टलती हुई सी दिख रही है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव हमारे खर्चों का होता है, हमारे आयु का होता है, हॉस्पिटल का होता है, लंबी यात्राओं का, विदेशी भूमि, विदेशी कल्चर का होता है। तो यहाँ पे अगर गुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो ये बताते हैं कि अगर आप एमएनसी ऑफिसेज में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ अगर आपका आय का स्रोत है तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी के मामले कोई लंबित थे आपके खिलाफ, तो वहाँ पर आप विजेता बनते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे फेवरेबल आपका जजमेंट आएगा। कोर्ट कचहरी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं और इन 144 दिनों के अंदर वर्डिक्ट आने वाला है तो निस्संदेह आपके पक्ष में जाएगा। इसके अलावा गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है और जैसा मैंने बोला, द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है, खान पान का होता है और संचित धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कुटुंब में कोई शादी ब्याह का मांगलिक एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा अवसर आपको मिलेगा जहाँ पर आप बहुत खुशी खुशी सम्मिलित होंगे। आप अपने धन को संचित करते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके खान पान के लिए मैं थोड़ा सा आपको सचेत पुनः करूँगी, क्योंकि मीठा खाने की आपको प्रवृत्ति हो सकती है। आप स्वीट टूथ डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वजन बढ़ सकता है। आप अगर मधुमेह या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वहाँ पर भी आपके ब्लड शुगर लेवल में इजाफा हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। खाने पीने में आप बहुत सात्विक भोजन को लीजिए। आपके लिए ये गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस भोजन से आप अपने गुरु को दूषित मत कीजिएगा। मद्यपान, मदिरापान और नॉनवेज फूड अगर आप अवॉइड कर सकें तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। और स्पेशली मैं थर्सडेज़ को बोलूँगी कि आप अगर वैसे तो आप अगर इन 144 दिनों में आप ऐसे आप तामसिक भोजन से अपने को दूर रखें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट थर्सडेज़ को आप मत नॉनवेज खाइएगा या अल्कोहल आप लें। तो इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। तो कुल मिलाकर ये जो है कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आया है, लेकिन आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि से इस गोचर को अच्छा एक रंग दे सकते हैं और एक भरपूर जीवन का आनंद ले सकते हैं। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं।
मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।